जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और जब बीमारियां बढ़ रही हैं तो फिर हेल्थ केयर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके लिए हमें लगता है कि हमारा डॉक्टर होना जरूरी है। मैं आपके साथ एक ऐसे बिजनेस को शेयर कर रहा हूँ जिसके लिए ना तो आपने हॉस्पिटल बनाना है, ना आपने लैब्स बनानी है। 5 लाख से इस बिजनेस को आप 50 लाख का बना सकते हैं, और 50 लाख की इन्वेस्टमेंट से इसको आप 5 करोड़ का बना सकते हैं। जो लोग अभी से इस बिजनेस में आ जाएंगे उनके लिए इस बिजनेस में फर्दर ग्रो करना आसान होगा। कॉम्पिटिशन बहुत कम है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है। एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड अनलिमिटेड है, और इसके कस्टमर्स, जितनी आबादी आपके शहर आपके मुल्क में है उतने ही आपके कस्टमर्स हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको कभी रिसेशन का सामना नहीं करना पड़ सकता। और ये प्लान क्या है कि आपने कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं और उनको आगे आपने रेंट आउट करना है। कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी मशीन्स हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, और उनको आप आगे रेंट आउट कर सकते हैं। क्योंकि लोगों का अब खुद से चीज़ें बाय करना और फिर उनको आगे मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉसिबल और बहुत बड़ी कॉस्ट है। बहुत से लोग ऑपरेशंस के बाद उनको कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, या बहुत से ऐसे पेशेंट्स जिनको मल्टीपल तरह की डिजीज़ होती हैं उनको भी बहुत सी तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जो उनके लिए परचेज करना मुश्किल होते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इक्विपमेंट्स बहुत कम कॉस्ट में आप बाय कर सकते हैं, किन किन को आगे आप रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसी कंपनी बनाएं और उस कंपनी में कुछ स्टाफ हायर करें और उन स्टाफ में आप उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दें, मल्टीपल तरह के इक्विपमेंट्स बाय करें, नॉमिनल 1 लाख 2 लाख 50,000 30,000, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 5 लाख से इस बिजनेस को आप 50 लाख का बना सकते हैं, और 50 लाख की इन्वेस्टमेंट से इसको आप 5 करोड़ का बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और जब बीमारियां बढ़ रही हैं तो फिर हेल्थ केयर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। होम मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल जी, रेंट कार तो आपने सुना होगा, रेंट का घर भी सुना होगा, मगर रेंट की हेल्थ केयर आपने बहुत कम सुनी होगी। डिफरेंट आइडिया है, यूनिक आइडिया है, फास्ट ग्रोइंग है जी। ग्लोबल मार्केट की बात करें और स्टार्ट स्मार्ट करें, सर्व फैमिलीज को करें, अर्न मंथली करें, लो इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न्स हैं, और रिकरिंग मंथली इनकम है जी आपकी। बूमिंग डिमांड है जी इसकी। एजिंग पॉपुलेशन, लोगों की उम्रें बढ़ने के साथ, बुढ़ापा आने के साथ, एज ज़्यादा होने के साथ मोर होम केयर पेशेंट्स चाहते हैं। घर जो बुजुर्ग होते हैं, एजड लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल की बजाय घर में हमारा ट्रीटमेंट हो और घर में हमारी टेक केयर की जाए। और इसी तरह लोग बाय करने से ज़्यादा रेंटल के ऊपर जो है उनको कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है। मशीन्स कॉस्ट थाउजेंड्स टू बाय, और वन टाइम यूजेज है तो फैमिली प्रेफर रेंटिंग एट अ स्मॉल मंथली फी या वीकली फी। रिकरिंग इनकम जी बड़ी इंटरेस्टिंग इस बिजनेस की एक ये है चीज़ कि एवरी रेंटेड मशीन्स जनरेट स्टडी वीकली मंथली इनकम। आप हफ्ते के लिए किसी को देते हैं या महीने के लिए, तो ये जी बिजनेस कार करना इस वजह से चाहिए क्योंकि ये एक बिजनेस है बहुत ज़बरदस्त। 47 बिलियन यूएस डॉलर्स की ग्लोबल मार्केट साइज है, और एनुअल ग्रोथ रेट 8.5%। और इसके साथ अगर मैं बताऊं तो रेंटल वर्सेस बाइंग की बात करूं, वाई कस्टमर चूज यू, आपको क्यों चूज करेंगे, आपकी प्रोडक्ट क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि बाय करने के वाले से 500 अप टू 5,000 यूएस डॉलर्स, और अगर मैं बात करूं हज़ारों से लाखों रुपए की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। फिर आपको स्टोरेज चाहिए, आपको मेंटेनेंस चाहिए उसकी, यूजलेस आफ्टर रिकवरी, जब रिकवरी हो जाती है पेशेंट की तो फिर ये यूजलेस हो जाती है। रीसेल वैल्यू इज़ वेरी लो, तो रेंटिंग फ्रॉम यू, इस वजह से लोग रेंट करेंगे। क्यों? पे स्मॉल वीकली मंथली फी। एक पेशेंट हफ्ते महीने के लिए बीमार है तो उस टाइम के लिए वो बाय करेंगे, उसको रेंट आउट करेंगे। डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप, आपको डिलीवर होगा। यू हैंडल ऑल मेंटेनेंस, जो कंपनी है जो इस चीज़ के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करी है वो उसकी मेंटेनेंस की टेक केयर करेगी। और रिटर्न व्हेन नो लॉन्गर नीड, और वो इक्विपमेंट वो मशीन वापस कर दी जाएगी जब उसकी जरूरत नहीं होगी। नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो जी रेंटल वर्सेस बाइंग की बात करूं तो लोग रेंट में इन मशीन्स को लेना चाहते हैं। और योर टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं जी? आपके टारगेट कस्टमर्स हैं जी जो एल्डर लोग हैं, पेशेंट्स हैं जो सर्जरी कराने के बाद अपने घर आते हैं, डिसेबल पर्सनस, और होम केयर सर्विस और क्रॉनिक इलनेस, ये आपके पेशेंट्स बन सकते हैं, आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, इक्विपमेंट कैटलॉग्स, व्हाट यू कैन रेंट आउट, क्या आपको रेंट आउट करना है, क्या खरीदना है जी? सबसे इंपॉर्टेंट मोबिलिटी जो है इक्विपमेंट्स, व्हील चेयर आपके पास होनी ज़रूरी है। मैनुअल मोस्ट डिमांडेड आइटम, इजी टू मेंटेन है जी। व्हील चेयर इलेक्ट्रिक भी आप ले सकते हैं, उसका रेंट हाई है एल्डर और डिसेबल लोगों के लिए। और वॉकर्स और चैमर फ्रेम पोस्ट सर्जरी के बाद ये भी आप रेंट आउट कर सकते हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं
मैंने आपके साथ और भी यहाँ पर डिटेल लिखी है। अब बेड और फर्नीचर के वाले से बताऊँ तो मैनुअल हॉस्पिटल बेड्स जो होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, मोस्ट कॉमन है जी घरों के लिए। इलेक्ट्रिक जो हॉस्पिटल के बेड्स होते हैं वो बाय करके रेंट आउट कर सकते हैं, जो प्रीमियर और हाई आप मंथली उससे कर सकते हैं। बेड साइड जो है वो कम्युनिटी जैसे कि जो जिनकी बड़ी डिमांड होती है, और ओवर बेड टेबल ये भी आप इसको बाय करके रेंट आउट कर सकते हैं। प्रेशर रिलीफ मैट्रेस, ये जी बहुत हाई डिमांड है, जैसे कि मैट्रेस को एयर से उसको पंप करके उसके ऊपर हवा भरी जाती है, ये भी आईसीयू पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होती है, या जिनकी सर्जरी होती है या जो बेड से उठ नहीं सकते, तो ये मैट्रेस भी आप रेंट आउट कर सकते हैं। बेड और फर्नीचर की कैटेगरी में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मोबिलिटी इक्विपमेंट्स की और बेड और फर्नीचर की, ये आप बाय करके रेंट आउट कर सकते हैं। ये मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ डिफरेंट कैटेगरीज की, जो आप अगर लेना चाहें एज पर एज योर इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट, आपका बजट क्या है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं मशीन्स की, इक्विपमेंट्स की, जिनमें से आप कोई भी अगर लेते हैं तो उसका आगे रेंट आउट करना आपके लिए बहुत ही ईजी, क्योंकि ये ऑन गोइंग आप कह लेंगे ये प्रोडक्ट्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग, ये भी इक्विपमेंट्स इसके अंडर जो है, जैसे कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जी आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये जो COPD लंग्स पेशेंट्स के लिए एक ऐसी है ये मशीन जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये रेगुलर इन डिमांड चलते हैं, शॉर्ट टर्म टाइम के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और इसको आप रिफिल करके आगे जो है रेंट आउट कर सकते हैं। नेबुलाइजर मशीन्स की बहुत ही डिमांड है, और इस तरह CPAP मशीन्स, स्लीपिंग एपेना, हाई मंथली रेंटेड पल्स ऑक्सीमीटर, और इसी तरह अगर मैं बात करूं मॉनिटरिंग डिवाइसेस की बात करूं तो डिजिटल BP मशीन आप बाय कर सकते हैं प्रोफेशनली, ग्लूकोज मीटर, स्ट्रेप पेशेंट मॉनिटर, और इसी तरह थर्मोमीटर जो डिजिटल होते हैं, वेट स्केल जो प्रॉपर किडनी और कार्डियक पेशेंट्स के लिए प्रोफेशनली जो उनको वेट स्केल सही होते हैं, तो ये आप चीज़ें बाय कर सकते हैं। अगर मैं आपको डिजिटल BP मशीन की बात करूं तो 5,000 अप टू 15,000 में बाय कर सकते हैं। ग्लूको जो है वो मीटर जो है अराउंड लाइक 3,000 अप टू 15,000। इसी तरह सिलेंडर्स की बात करूं तो 10 to 15,000 में एक सिलेंडर आ जाता है। तो ये कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक ऐसा एक बिजनेस है जिसको अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बताऊं तो हाउ टू स्टार्ट 9 स्टेप्स लॉन्च रोड मैप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप रिसर्च करें अपनी मार्केट के, आपने किस मार्केट को आपने कैप्चर करना है। विजिट करें 5 to 10 हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, और उनसे पूछें जी कि किस तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपके पेशेंट्स को आपको लगता है आपको चाहिए। इसी तरह आप बिजनेस प्लान बनाएं, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स आपको कौन से चाहिए, टारगेट मार्केट, और आपने किन किन डिलीवरी जोन्स बनाए। और इसी तरह आप बाय स्टॉक करें, स्मॉल कम स्टॉक आप बाय करें, लाइक 5 व्हील चेयर्स, 3 पेशेंट बेड्स, 3 ऑक्सीजन मशीन्स, और इसी तरह 2 मोबिलाइजर, और आप इसी तरह की एक नॉर्मल क्वांटिटी में आप बाय करें, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करें, और अपनी उन सब प्रोडक्ट को प्रॉपरली स्टोरेज उसका सिस्टम बनाएं, बिल्ड करें अपना सप्लाई नेटवर्क, और इसके साथ लॉन्च करें डिलीवरी सर्विसेज, और क्लीन एंड मेंटेन आपकी सारी जो है वो इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, और प्राइस स्मार्ट एंड मार्केट वो सारा आप पर डिपेंड करता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि टीम यू नीड टू स्टार्ट। ये जी बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको टीम की जरूरत है। फर्स्ट तो आप हैं बिजनेस ओनर जो मैनेज करेंगे बुक्स को, पेमेंट्स को, प्लान ग्रोथ, सप्लायर्स, हैंडल कस्टमर्स। उसके बाद आपको चाहिए एक डिलीवरी बॉय। इनिशियली आपको 1 डिलीवरी बॉय चाहिए जो डिलीवर करेगा, इंस्टॉल करेगा इक्विपमेंट्स को, पिकअप करेगा आफ्टर रेंटल एंड्स, और डेमोन्स्ट्रेशन देगा कि फैमिली को कि आपने इस मशीन को कैसे यूज करना है। फिर आपको एक टेक्नीशियन चाहिए जो क्लीन करेगा और सैनिटाइज करेगा यूनिट्स को, बेसिक रिपेयर, चेक, टेस्ट ऑक्सीजन मशीन्स, और टेक्निकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको टेक्नीशियन ही हैंडल कर सकता है। और बुकिंग एजेंट वो आप भी हो सकते हैं, वो आप थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक या किसी भी ऐप के थ्रू आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और इसके साथ डेली ऑपरेशंस वर्क फ्लो आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है। ये भी आप ऑर्डर रिसीव करेंगे, कंफर्म करेंगे, वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, कलेक्ट करेंगे पेमेंट, पिकअप ऑन द ड्यू डेट, क्लीन करके स्टोर कर देंगे। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है जी, आपके सैनिटाइज एवरी अंटिल आफ्टर रिटर्न, कीप अ मेंटेनेंस लॉग फॉर ईच मशीन। और इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो मार्केटिंग एंड ग्रोइंग सक्सेस टिप्स के हवाले से बताऊं, हाउ टू गेट योर फर्स्ट कस्टमर्स कैसे हैं कि आप हॉस्पिटल्स विजिट करें, डॉक्टर्स को विजिट करें, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाएं और आप वहाँ पर अपलोड करें अपनी मशीन्स की पिक्चर्स, वीडियोस, और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह आप उसको आप कर रहे हैं सेल, उन सब की आप पिक्चर्स बनाएं। गूगल माई बिजनेस में आप फ्री लिस्टिंग, पेशेंट सर्च
और करें। और इसके साथ आप बैनर्स, पैम्फलेट्स नियर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स के करें, फार्मेसीज की शॉप्स के पास आप लगाएं, और पार्टनरशिप करें डॉक्टर्स के साथ, जेंट्स के साथ, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। और इसके साथ आप वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में आप जो है वो अपनी ये सर्विसेज दे सकते हैं। फर्स्ट वीक फ्री ट्रायल दे सकते हैं, कलेक्ट वीडियो टेस्टिमोनियल्स कर सकते हैं, और आप बंडल आइटम्स फॉर मोर इनकम। तो ये एक ऐसा बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया है जो मैं समझता हूँ बहुत ही कम पैसों से आप स्टार्ट करके इसको बहुत ग्रो कर सकते हैं। और इसमें उस तरह की रेगुलेशंस भी नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से या गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आप बेसिक मशीन्स को सप्लाई कर रहे हैं फॉर रेंटल पर्पस। और इसके लिए आपको कोई बड़ी तरह की टीम की ज़रूरत नहीं है, बहुत हाई एंड हाई सैलरी के आपको रिसोर्स चाहिए। आपको एक पिक एंड ड्रॉप के लिए एक ड्राइवर चाहिए, आपको इसी तरह एक टेक्नीशियन चाहिए, और एक आप खुद से हैं जिसने कॉल्स, अकाउंट्स, बुक्स, हर चीज़ देखनी है। तो ये एक प्लान है जी बिजनेस जो बड़ी ज़बरदस्त। और आने वाले वक्त में मैं बताऊं कि जो लोग अभी से इस बिज़नेस में आ जाएंगे उनके लिए इस बिज़नेस में फर्दर ग्रो करना आसान होगा। कंपटीशन बहुत कम है, लोगों को इस बिज़नेस के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है। और जो पेशेंट है वो हमेशा ऑब्वियसली चाहता है या चाहेगा, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले, कि वन टाइम बाय करनी कोई भी ऐसी इक्विपमेंट जिसकी जो यूटिलाइजेशन है वो लाइक अ वीक, अ मंथ है, तो उसे फार बेटर, उसके लिए ये एक प्रपोजल या एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उस चीज़ को रेंट आउट कर ले। उस तक पहुंचना आपका काम है, प्रोडक्ट लेना आपका काम है, बिजनेस को इनिशिएट करना आपका काम है, और आइडिया देना मेरा काम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।